बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रुबीना मलिक। आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र आपकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी आज है मेरे रमज़ान से पहले की सफाइयों के व्लॉग का पार्ट 2। लास्ट में हमने फ्रिज क्लीन किया था, हमने नहीं मतलब मैंने अकेला खुद। आज हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्लीन करने वाले हैं हम। अच्छा जी, तो ये वाला जो मेरी कबर्ड का पोर्शन है ये स्पाइस कॉर्नर है और ये ऑलमोस्ट हर टाइम ही ऑर्गेनाइज्ड रहता है। बस थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं मसाले जो हैं वो गिरे हुए नज़र आएंगे, तो जल्दी से हम इसको साफ़ कर लेते हैं। ये जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो जो घी वाला जिस कैन में मैंने रखा हुआ था वो भी मैं कबर्ड के अंदर रख देती थी, तो वो ऑयल जो है नीचे पता नहीं कैसे, हालांकि वो लीक नहीं था फिर भी वो कबर्ड को ख़राब कर गया। तो बाद में अम्मी ने मुझे बताया था कि इसको कबर्ड के अंदर नहीं रखना, काउंटर पे रखना है। तो आप लोग भी घी का कोई भी डब्बा अगर अंदर रखते हैं तो उसको अंदर नहीं रखना, छोड़ दीजिए वरना आपकी कबर्ड भी ऐसी ही गंदी हो जाएगी। तो अब इसको मुझे अच्छे से साफ़ करना पड़ा। पहले मैंने टिश्यू से साफ़ किया, उसके बाद फिर जब स्टेन्स थे वो टिश्यू से तो नहीं जा रहे थे, फिर मैंने स्पंज की मदद से अच्छे से उसको साफ़ किया। फिर दूसरा जो कॉर्नर था उसी के साथ वाले पोर्शन में मेरी चीनी और कुछ स्पाइसेस होते हैं। ये बॉक्सेस पता नहीं मैंने क्यों नहीं फेंके थे, बहुत टाइम से मैंने रखे थे, मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन अब आज फाइनली मैंने सोचा कि इनकी ज़रूरत अब मुझे नहीं पड़ने वाली, मुझे इनको फाइनली फेंक देना चाहिए। तो फिर मैंने ये वाला भी जल्दी से क्लीन किया, पहले टिश्यू से साफ़ किया। इस डब्बे क्योंकि घी का डब्बा भी नहीं रखा था, प्लस इधर ज़्यादा चीज़ें थी नहीं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपली एक टिश्यू से मैंने साफ़ किया और क्लीन हो गया। साफ़ होने के बाद जी मेरी कबर्ड्स जो थी वो इस तरह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बहुत खूबसूरत लग रही थी और दिल को भी एक सुकून सा मिलता है सफाई करने के बाद। तो ये 2 डन हो गई हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे जी अपने दालों वाले कॉर्नर में। ये जो चीज़ कॉर्नर है यहाँ पे वैसे मैं अब यहाँ पे इनको जब मैं सफाई करी तो ये शॉपर उठा रही थी, तब मैं सोची थी कि मुझे इन सब के लिए कैंस ले लेने चाहिए, जैसे कि मैक्रोनीज़ हैं, कुछ शॉपर्स में चीनी थी, कुछ में खशखाश थी। तो उन सब के लिए अगर मैं कैन ले लूँ तो वो ज़्यादा उसको ऑर्गेनाइज रखना ईजी हो जाएगा मेरे लिए। इसकी क्लीनिंग मैं नहीं दिखा सकती, मैंने सोचा अब हर चीज़ का रिकॉर्ड करूँ मैं बैठ के, तो बस जल्दी जल्दी से मैंने ऑफ द कैमरा उसको साफ़ किया और फिर चीज़ें वापस वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखी। फाइनली अब हमारी ये वाली कबर्ड भी सेट हो चुकी है और सेट होने के बाद हर चीज़ जो है बहुत प्यारी प्यारी लगती है। बस इस कबर्ड तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि ये बहुत आगे करके है, तो वहाँ वाली जब भी चीज़ें चाहिए होंगी तो मुझे काउंटर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ आई वोंट बी एबल टू एक्सेस देम। अब बारी है जी इन ड्रॉर्स की। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टार्ट में जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं यहाँ आई थी, मैं सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज रखती थी, बट धीरे धीरे करते करते हर जगह पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं जमा होनी शुरू हो गई। तो अभी मैंने फाइनली आज सोचा है, ये तो ऑलमोस्ट खाली पड़ा है। यहाँ पे वैसे मैं पहले चावल रखती थी, अब चावल पता नहीं मैंने कहाँ रखे हुए हैं। हाँ मुझे याद है, चावल दूसरी कबर्ड में है। तो अभी 1 बाय 1 हम इनको साफ़ करना शुरू करते हैं। मेरी वैसे आदत है मैं हर जगह साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये वाली स्टोरी मैं आपको फिर किसी व्लॉग में सुनाऊंगी। तो उस वजह से बहुत सारा टाइम जो है मेरी सारी चीज़ें अनअटेंडेड रहीं। तो आई डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसे होता है या नहीं, मेरे साथ ऐसे होता है कि जब किसी जगह पे मेरा बहुत ज़्यादा गंद मच जाता है तो फिर मैं उसको सोचती ही रहती हूँ कि अब भी साफ़ करूँगी, अभी साफ़ करूँगी, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो अब फाइनली मैंने सोचा कि उसको मैं वापस क्लीन कर लूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी थी जो मैं आज साफ़ करते हुए सोच रही थी कि मैंने इनको क्यों रखा हुआ है, ये क्यों है अब तक यहाँ पर। तो आज फिर फाइनली मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं डस्टबिन में डाल दी, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं थी। कुछ पुरानी चीज़ें थी, कुछ शॉपर्स थे, आई डोंट नो शॉपर क्यों थे संभाल के रखती, मेरे घर में इतने शॉपर हैं हर जगह। और इस वक्त जो आप मट्टी देख रहे हैं ये मेरी हमारे कबर्ड्स को पता नहीं ये कीड़ा होता है कोई, उसका नाम है, वो लगा हुआ था, तो उस वजह से वो सारी मट्टी गिर गिर के आई हुई थी। अब ये क्लीन हो चुकी है और क्लीन होने के बाद बहुत अच्छी लग रही है। अब हम जाते हैं जी दूसरी कबर्ड की तरफ। ऊपर वाली में मैं हमेशा से अपने ये चमचे ही रखती होती थी, चमचे ही कहते हैं ना इसको। तो ये चीज़ें सारी ऐसे ही नीट एंड क्लीन डेली हमेशा ऐसे ही पड़ी होती थी। तो जब मेरे घर वाले आते थे वो हैरान होते थे कि वाह जी वाह, तुमने कहा घर में किसी काम को हाथ नहीं लगाती, फिर अपना घर माशाल्लाह से कितना ऑर्गेनाइज़ तुमने रखा हुआ है। और वाकई में माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ऑर्गेनाइज़ रखती थी, लेकिन एकदम से बस फिर जब तबीयत ख़राब हुई, वो बहुत एक लंबा ड्यूरेशन था, तो उसमें मेरी सारी चीज़ें जो हैं बेचारी ऐसी ही पड़ी रहीं, दिल ही नहीं किया, हुआ ही नहीं।
तो अब फिर मैंने सोचा कि अब मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि पुरानी वाली रुबीना वापस आ गई है। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये वाला जो छोटे छोटे मेरे पास पैचेस थे, पता नहीं इनको क्या कहते होंगे, किचन काउंटर क्लीनर है वैसे ये। तो अभी मैंने एक से कुछ ड्राई किया था, तो एक गीला था, वो मैंने वापस बाहर रख दिया। तो ये मेरे पास 3 हैं, एक बहुत रफ़ हो चुका है, मतलब मैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। अब बारी है जी सेकंड कबर्ड में से चीज़ें निकालनी। तो यहाँ पर मैक्रोनीस नहीं, नूडल्स हम बहुत सारे लाए थे। कुछ हमने मेरी जो एक भाभी हैं ऊपर रहती हैं, उनके बच्चों को दे दिए थे। घर पे बनाए ही नहीं, क्योंकि पता नहीं बस टाइम ही नहीं मिलता कि कभी बंदा ये भी बनाए। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादातर घर होते नहीं, और जब वो नहीं होते तो मेरा अकेले कुछ भी बना के खाने का दिल नहीं करता। तो ये सीन है जी। चीज़ों को चॉपर्स में देख के मैं सोच रही हूँ कि ये हमारे पापा ने बहुत मज़े करते हैं, सिर्फ ऑयल में फ्राई करने का अनश्योर कि आप सब लोगों को पता होगा। ये मैं मैक्रोनीस का दूसरा पैकेट है। जब मैंने नीचे इसको देखा तो मैंने सोचा कि बस ये यहीं पड़ा रहा है, इसको वापस ऊपर नहीं रखते। तो अगर मेरे पास कोई कैंस होते, जैसे कंटेनर्स होते हैं, तो उन सब में ये चीज़ें पड़ी होती तो ज़्यादा अच्छी लगती। मैं आज अपने हस्बैंड को बताऊँगी, बल्कि वो मेरा व्लॉग देखेंगे, उनको मैसेज करूँगी कि पूरा देखें और जो मैंने बोला है वो लेकर आएँ। तो होपफुली वो वापसी पे कंटेनर्स जो हैं वो लेते हुए आएँगे इंशाल्लाह। तो कंटेनर्स में ये होता है कि आपको सारी चीज़ें मैनेज करना आसान होता है, आपको सामने सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, प्लस उसकी जो लुक होती है वो बड़ी प्यारी सी आती है। तो आसानी रहती है हर चीज़ में, और हर चीज़ प्यारी प्यारी धुली धुली लगती है। पहले यहाँ पर लास्ट वाले कॉर्नर में चावल थे, तो भी मैंने सोचा कि ऊपर वाली ड्रॉर से जो मैंने बैग्स वाइट कलर के निकाले हैं वो सब इधर रख देती हूँ। माय बैग, इसके नीचे मैंने वो पेज नहीं डाला था, तो अब ये सारा का सारा गंद इसके ऊपर पड़ा हुआ है। इसमें से गंद निकालना मुश्किल था, इसीलिए मैंने नीचे ऊपर वाले जो 2 ड्रॉर्स थे उनमें नीचे पेज बिछाया था। उनको बस सिंपली अभी जैसे आपने देखा कि मैंने उठाया, उनके ऊपर जो भी मिट्टी थी, एक्चुअली मेरे कबर्ड्स को थोड़ा थोड़ा कीड़ा लग जाता है कभी, उस वजह से वो मिट्टी हुई थी, तो वो मिट्टी मैंने उठा के बाहर फेंक दी, और ये मज़े से दोनों ऐसे फ़ौरन से सेट हो गई। लेकिन इसके लिए आई नीड टाइम, तो ये मैं साफ़ करके उसके बाद आपको दिखाती हूँ। साफ़ कर लिया है, और अब इसके अंदर मैं रखने लगी हूँ ये सारे के सारे बैग्स। वैसे पहले मैंने इस वाले पोर्शन में रखे हुए थे चावल, तो अब चावल मैंने एक और जगह शिफ्ट कर दिए, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और इसके अलावा और कुछ है नहीं, इस टूथपेस्ट के उसके अंदर एक ब्रश है, तो ये भी रख लेते हैं। बाकी की चीज़ें जो आपको नज़र नहीं आई वापस ड्रॉर्स में, वो फेंकने वाली थी, तो वो मैंने फेंक दी हैं। मम्मी के घर में भी हमारे पास एक ऐसा बड़ा सारा देगचा था, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें रखते होते थे, तो ये भी मुझे अम्मी ने ही दिया है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं भी ये सारी चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा वाली, जो कि हम डिब्बों में नहीं डालते और एक्स्ट्रा होती हैं, मतलब सारी तो डिब्बों में नहीं डाल सकते, जब वो डिब्बों में ख़त्म होते हैं तो फिर यहाँ से निकाल के हम बॉक्सेस में डाल देते हैं, जो डिब्बे मैंने आपको ऊपर दिखाए थे। तो मैंने सोचा कि अभी भी इसको हम इधर ही रख देते हैं। तो इसके ऊपर चीज़ें हम ये वाली रख देते हैं, जिन पे प्रेशर ना पड़े, और प्रेशर पड़ने से ये ख़राब ना हो। ये सारी चीज़ें वो हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो यूज़ में हैं, वो सारी मैं सामने रखती हूँ। तो ये बिल्कुल नीचे वाला मेरा ड्रॉर है, तो मुझे जब भी यहाँ से चीज़ चाहिए होगी तो मैं इसको यहाँ पर रख दूँगी। तो ये है जी हमारी एक्स्ट्रा वाली ग्रॉसरी। जब हमारी जो मैंने बॉक्सेस में डाली हुई वो चीज़ें ख़त्म होती हैं, तो फिर मैं यहाँ से निकाल के यूज़ करती रहती हूँ। और साथ ही मैं बना रही थी जी बीफ़ कोरमा। इसमें बीफ़ कोरमे की मेरी रेसिपी ये है कि इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, नमक, हल्दी, सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के मैं इसको रख देती हूँ। ये दम पे आहिस्ता आहिस्ता पकता रहता है। मेरे पास नॉन स्टिक जो पैन्स हैं मैं उन्हीं में बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुकर का खाना पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। कुकर में तो बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन इसमें आपको कुकर के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी इस वक्त 12 बज रहे हैं, तो मैंने अभी इसे रख दिया है, तो होपफुली 1-1:30 बजे तक ये गल जाएगा। पहले भी गल सकता है, डिपेंड्स ऑन द गोश्त। कभी कभी गोश्त अच्छा होता है, जल्दी गल जाता है, और कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो लेट्स सी थी, तो मैंने सोचा कि अब हम खाते हैं अमरूद। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई जस्ट होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।